तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज कुछ आपके मेजर डाउट्स आ रहे हैं कमेंट में, थोड़ा सा मैं उनको बता दे रहा हूँ कौन कौन से डाउट्स हैं और कहीं ना कहीं आपके भी डाउट्स हो सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं। सबसे पहले ये सर बताइए कि इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग चल रही है, जैसे कि हम लोगों की भी ट्रेनिंग चल रही है, तो हम आप लोगों की ट्रेनिंग कैसी होगी? जैसे कि आपने अपडेट में देखा है, आजकल जो ज्वाइनिंग अपडेट निकल के आ रही है उसमें बताया गया है कि साहब आपकी भी ट्रेनिंग होगी 15 दिन की लगभग। तो कैसे होगी वो उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, सबसे ज़्यादा कमेंट जो आ रहा है, सर टिकट कब का कराएं, मतलब कौन सी डेट का टिकट कराएं। हम लोग अदर स्टेट से हैं या फिर जो है बिहार में ही एक ज़िले से दूसरे ज़िले की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, 200-300 किलोमीटर है। तो कब का टिकट कराया जाए, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगी। आगे बात करते हैं। क्या सर हम लोग ज्वाइनिंग एक्सटेंड कर सकते हैं? किसी के घर में शादी है या फिर भैया किसी का कोई एग्जाम लगा हुआ है, मेंस वगैरह या कुछ भी चीज़ें हैं। और सर ये बताइए, बैंक अकाउंट यदि हमारा नहीं है तो मैं उसको कहाँ पे खुलवाऊँ? यूपी में खुलवा लूँ या फिर बिहार में खुलवा लूँ? या फिर यूपी में खुलवा लूँ या फिर तो बिहार में खुलवा लूँ, ये चीज़। और एक और सर बता दीजिए कि सर ये बताइए, अपने साथ में सामान कितना लाना है, क्या-क्या चीज़ें लेके आनी है, वो ज़रा बता दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले क्या है कि देखिए, जो सर्विस ट्रेनिंग चल रही है, पहले से ही जो लोग जॉब में हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है। साल में 2 बार ट्रेनिंग होती है आपकी, 6-6 दिन की, 5-5 दिन की। तो वो सबकी होती रहती है। अब देखिए, बात ये है कि इन सर्विस ट्रेनिंग चली, अगर सरकार ने कह दिया और चाहेगी कि हाँ हमें ट्रेनिंग इनकी भी करानी है, जो भी नए आ रहे हैं, तो करा लेगी, क्योंकि जगह की कोई कमी नहीं होती है वहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं भैया, इनकी भी चल रही, साथ में आपको भी जोड़ लिया जाएगा। हर एक जो है सेशन में लगभग जो है 200 बच्चे और भी ऐड कर दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक एक बार में कम से कम एक सेंटर में 500 से अधिक बच्चों की ट्रेनिंग हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 38 में कम से कम मुझे लगता है 38 जिलों में ओवरऑल आई थिंक 50 के आसपास तो ट्रेनिंग सेंटर होंगे, है ना। आराम से 50 के आसपास ट्रेनिंग सेंटर होंगे। तो वो तो करवा लेगी सरकार, अगर चाहेगी तो करवा लेगी, ठीक। दूसरा क्या है कि सर टिकट जो है हम लोग कब कराएं? देखिए, सबसे पहले मैं राय देना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक चीजें क्लियर नहीं है कि साहब हम लोग 5 तारीख को आए कि 8 तारीख को आए कि 4 तारीख को आए या फिर 10 तारीख को आए। तो मैं तो ये कहूंगा कि अभी टिकट मत कराइए, आप वो ज्यादा ठीक रहेगा। अभी टिकट मत कराइए। और फिर कैसे आए साहब, ये कैसी आप बात कर रहे हैं? टिकट अभी मत कराइए। जब भी आपको आना हो, चुपचाप से जनरल टिकट ले लीजिएगा और आप स्लीपर में आ सकते हैं। केवल भैया से को सफ़र करना है, स्लीपर में आइएगा, बस वहाँ पे जाके उनसे जो है टीटी से बात करके और अपनी टिकट बनवा लेना। बस 200-250 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो वो सबसे अच्छा करना। कम से कम ये तो बचेगा कि टिकट किया आपने फिर उसको कैंसिल मारा, तो 300-400 रुपये वैसे भी नुकसान हो जाएगा। तो यही मैं कहूँगा कि अभी जब डेट आपको कुछ पता ना, या फिर तो एग्जैक्ट कोई डेट पता हो तो आप टिकट करवाइए उसी डेट की। लेकिन अभी डेट कभी नहीं पता, हो सकता है ये 4 तारीख बोली है, 5 तारीख बोली, 10 तारीख की बाद में बुलाएं कभी, चीज़ें वो कहें कि अरे 1-2 दिन और लेट हो गया, तो फिर तो आपकी टिकट तो बर्बाद हो जाएगी ना। तो अभी टिकट मत कराइए, जनरल टिकट लेके स्लीपर में या फिर एसी वाले में, जैसा आपकी जेब में गर्मी हो उस हिसाब से चढ़ जाइएगा। और वहाँ पे उसको 200-250 रुपये दे के कह दीजिएगा, बता दीजिएगा, सब हो जाता है व्यवस्था, ठीक। टेंशन ना लीजिए, मैं भी कई बार जा चुका हूँ, आ चुका हूँ। ओके, आगे बात करते हैं। ज्वाइनिंग को सर एक्सटेंड करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? ज्वाइनिंग अगर एक्सटेंड करनी है, सबसे पहले देखिए, आपका कोई भी एग्जाम है या कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो आपको सूचना देगी होगी। जैसे कि मान लो ज्वाइनिंग लेटर आपने ले लिया ऑफिस, वो सॉरी जिला से ज्वाइनिंग लेटर ले लिया और उन्होंने कहा जाइए अब उस वाले प्रखंड में चले जाइए, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए जाके। तो आपको अगर ज्वाइन नहीं करना, ज्वाइनिंग लेटर ले लिया, इसका मतलब जॉब आपकी होगी, जिस दिन आप लोग योगदान देंगे उस दिन से आपकी सैलरी काउंट हो जाएगी। तो यही चीज़ उसको ले जाके आप अपने जो भी प्रखंड का बीआरसी ऑफिस पड़ रहा होगा, वहाँ पे बीईओ सर बैठते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उनसे कहिएगा सर मैं 1 महीना 15 दिन 20 दिन बाद ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये एग्ज़ाम है, ये सब चीज़ें, या फिर घर में ये प्रॉब्लम है। तो वो लोग मान जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक एप्लीकेशन लिख के देना होता है, बाद में वो लोग कर देते हैं। आगे देखते हैं। बाकी यदि किसी का कोई इशू ना हो तो फालतू में एक्सटेंड मत करिएगा। वो लोग जाके आज मिला है कल ज्वाइन कर लेना, कल मिला है परसों ज्वाइन कर लेना। और याद रखना, स्कूल ज्वाइन कर लेना लगभग आप लोग, मैं राय देना चाहूँगा, लगभग जो है 2 बजे से पहले ही। जैसे कि अगर दूसरे दिन देते हैं तो 2 बजे से पहले ही ज्वाइन अगर कर लेंगे सुबह की मीटिंग के टाइम में, तो उस दिन की भी आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब 2 के बजे के बाद आप लोग, मतलब एक तरीके जो टाइम लिखते हैं ना एप्लीकेशन, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, एप्लीकेशन में कौन सा टाइम देना है, क्या टाइम देना है, जिससे कि जिस दिन भी आप जाएंगे उसकी भी आपको सैलरी मिले। आगे बात करते हैं। बैंक अकाउंट सर यूपी का होना चाहिए, बिहार का, जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप खुलवा सकते हैं। मेरा यूपी में भी अकाउंट है, लेकिन पर्सनली मैंने आके यहाँ पे एसबीआई में बिहार में भी खुलवा लिया है, क्योंकि देखो ज़रूरत तो पड़ती रहती है आने जाने की, ठीक है। आपको जब जॉब जॉब हो जाएगी, चेक बुक के लिए अप्लाई करना, इस चीज़ के एटीएम के लिए अप्लाई करना, तो बार बार आपकी सीएल बर्बाद होगी। इसलिए जहाँ पे आप जॉब करेंगे, मेरे हिसाब से यही है कि यहाँ कर सकते हैं। और वैसे भी आजकल डिजिटल ज़माना है,
कोई भी अकाउंट हो, कहीं का भी हो, आप लोग ऑपरेट तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ का भी चाहें आप वो करवा सकते हैं। अपने घर वालों से पूछ लीजिएगा वो लोग क्या चाहते हैं, वो उस हिसाब से दे दीजिए। दूसरे अगला है क्वेश्चन कि सर सामान जो है साथ में कितना लेके आए। सामान साथ में कितना लेते, तो मैं यही कहूँगा, देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई मत लेके आइएगा, सारी जीरोक्स लेके आइएगा वाटरमार्क वाली। इसके साथ साथ अपने ऐसा सामान जो बेसिक नीड्स होती हैं, साबुन, तेल, कपड़ा लत्ता, ये सब चीज़ें नॉर्मल 2-3 जोड़ी ले आइएगा। ज़्यादा विशेष सामान बांध के लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सरकार ने ट्रेनिंग कराएगी तो आप लोगों को एक डेरा तो मिल ही जाएगा रहने के लिए। ओके, उसके बेसिस पे फिर आप घर से किसी से मंगवा लीजिएगा सामान जिसकी भी कमी पड़ती है। तो बस नॉर्मल चीज़ लेके आनी है। मतलब अगर ऐसे मान लो कि 2-3 दिन अगर ऐसे भी सर्वाइव करना पड़े भटक के, तो ऐसा ना लगे कि हाँ बोझ है हमारा सामान। ठीक है, तो इतना बेसिक चीज़ें ले आइएगा, 2-3 जोड़ी कपड़े और अपने जो भी चीज़ें हैं बस। और डॉक्यूमेंट के हर एक लगभग 10-10 कॉपियाँ फोटो कॉपी करा लेना। वाटरमार्क हो तो वाटरमार्क भी चल जाएगा, बिना वाटरमार्क हो तो बिना वाटरमार्क वाला भी चल जाएगा। हर एक डॉक्यूमेंट के 10-10 फोटो कॉपी करा लेना। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। बाकी किसी का कोई फिर भी डाउट रह गया हो, कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी मैं काफ़ी हेल्प करने वाला हूँ आपको। बहुत सारे अभी चीज़ें हैं, जैसे कि HRMS फॉर्म भरना, आपकी सैलरी के लिए अप्लाई करना, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। कोई भी गलती कहीं नहीं करेंगे आप, तो एक बार में ही सब कुछ आपका हो जाएगा और पहली सैलरी जल्दी से ही देखने को मिल जाएगी बिना किसी फॉल्ट के। तो बस विदा चाहते हैं, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।